द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। तो आप भी जुड़ जाइए प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के साथ, तो देखते रहिए द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ परिवार के साथ। नमस्कार जी, मैं शिफाली। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ ये आपका अपना प्रोग्राम है। इस अपने प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आप देख रहे होंगे कि आज हम हैं मोरनी हिल में। प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो है हर रविवार को जो है वो चंडीगढ़ में होते हैं। चंडीगढ़ से आज उनका प्लान था कि हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा मोरनी हिल की वादियाँ देखेंगे, थोड़ा सा चंद्र स्ट्रॉन्ग करेंगे और थोड़ा सा जो है जो मन अपसेट रहता है तो थोड़ी सी हम जो कहते हैं ना कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के जो राहु छठे हाउस में है और केतु 12वें में है, आए दिन नई मुसीबत रहती है। तो मुसीबत को वो दूर करने के लिए थोड़ा सा फ्रेशमेंट लेते हैं। तो आज वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए जो है वो मोरनी हिल की वादियों में आए हैं। आपको जैसे पता ही है कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं आजकल सभी को बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गए हैं। कम से कम एक कुंडली को वो 15-20 मिनट तो आप देते ही देते हैं। बीच में उन्होंने टाइम की इतनी शॉर्टेज कर दी थी कि कस्टमर्स जो हैं, जो अपना परिवार है, वो थोड़ा सा दूर होने लग गया था। दूर ऐसे होने लग गया था, वो टाइम नहीं देते थे, वो अपनी बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आजकल जो है प्रोफेसर साहब जो है वो कई बार आधा घंटा भी दे देते हैं। वो आपके क्वेश्चन से, आपकी क्वेरीज से पता चलता है कि आप कितना टाइम ले पाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस पूछते हैं, कैसी बातें पूछते हैं और प्रोफेसर साहब जो हैं उन बातों का कैसे जवाब देते हैं, कैसे आपको पॉजिटिव करते हैं। तो आज हम मोरनी हिल में हैं। तो आज आपको भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स मैरिज में भी होंगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम प्रोफेसर साहब में भी होंगी। ऐसा नहीं है, कोई भी इंसान परफेक्ट होता है। लेकिन बात आई है तेज बोलने की। तेज बोलने वाला कौन सा ग्रह होता है? क्योंकि कहते हैं ना, हमारे ऑफिस में क्या होता है कि हर काम प्रोफेसर साहब को परफेक्ट चाहिए। वो क्या हर एपिसोड में बताते हैं कि मैं सुबह इतनी जल्दी उठता हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ। हम सारे स्टाफ को, हम जो 15 लोगों का स्टाफ है, हम सभी को आदत पड़ चुकी है हम फटाफट हर काम को फटाफट करने की, क्योंकि प्रोफेसर साहब को जो है ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो हमें तेज़ बोलने की, उनकी तरह तेज़ बोलने की आदत पड़ चुकी है। कोई लोग मुझसे कंप्लेंट करते हैं, शिफाली मैम आप थोड़ा सा धीरे बोलिए। तेज़ बोलने वाला कौन सा ग्रह होता है, आज जानेंगे प्रोफेसर साहब से। और आपको ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हमें इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी प्रोफेसर साहब आजकल जुड़े हुए हैं, तो आप एफबी पर भी देख सकते हैं। तो आज हम बहुत सारी बातों पे जो है ज्ञान लेंगे प्रोफेसर साहब से, दिल से जो है सीक्रेट निकलवाएंगे। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब स्वागत है आपका। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, आपको पता है कि आप जब पहले एपिसोड करना शुरू किया था, आप कैसे बोलते थे? आपका ये ग्रह जो है ऐसे कीजिए, बड़े आराम से, स्मूथ से, बहुत अच्छा लगता है। आपने हमें सभी को जो है वो तेज़ बोलने की, तेज़ काम करने की, हर जगह हर चीज़ में परफेक्शन जो है वो आपको चाहिए। वो चीज़ें हम करते हैं, हमारा स्टाफ टोटली करता है। कई बार आपको पता है प्रोफेसर साहब, आप कभी-कभी किसी को नंबर देते हैं कि हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई मुश्किलात है, तो आप इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब को ये नहीं पता कि मैंने ये परफेक्ट तो इनको कर दिया, लेकिन तेज़ बोलने की आदत जो है ये मैंने ही डाल रखी है इनको। तो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब क्या कहते हैं? तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर क्या कहते हैं, पर जो जिन्हें प्रोफेसर साहब अपना परिवार कहते हैं, किसी को नंबर दे दिया, मेरे से बात करते हैं, हेलो कैसे हैं आप? जी हाँ जी, प्रोफेसर ने ये उपाय बताया था, ऐसे बताया था, ऐसे किया था। मैं कंटिन्यूसली लगी रहती हूँ। तो वो कहते हैं मैडम थोड़ा सा रुकिए, आप धीरे बोलिए, मुझे अभी समझ नहीं लगी। वो मेरी बातें हो जाती हैं वेस्ट, क्योंकि प्रोफेसर साहब कहते हैं कि हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन बातों में भी परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा धीरे बोलना चाहिए। आज के बाद मेरे जितने भी एपिसोड होंगे
वो सब मैं धीरे बोल के ही करूंगी, क्योंकि आज मुझे पता चल जाएगा मेरा कहीं ना कहीं बुध ग्रह तो नहीं खराब हो रहा कि बिल्कुल मैं सही। बहुत ज्यादा तेज बोल रही हूँ। बिल्कुल सही है। जी आपने जी बहुत अच्छा जाना, क्योंकि जी आप मेरे साथ रह रहे के आप ग्रहों को जानने लगे हैं। जो इंसान तेज बोलता है, लफ्ज को खा जाता है, कहीं ना कहीं उनका बुध ग्रह खराब होता है। जी जी आपने जो इंसान धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे बोलते हैं, उनका चंद्र बहुत अच्छा होता है। जैसे कहते हैं, आप ये उपाय आराम से कीजिए। जी आपने अभी आप बात की, आप ये उपाय बड़े आराम से कीजिए, अभी आपने खुद ही बात करी। ये लेकिन प्रोफेसर साहब आपको पता है कि आपने पिछले कई एपिसोड जो आपने स्टार्टिंग में एपिसोड्स किए हुए हैं, आप ऐसे ही बोलते हैं, आप ये चंद्र ग्रह को ऐसे ठीक करने के लिए ये उपाय जो है कर सकते हैं। कई बार प्रोफेसर साहब आपको वो एपिसोड देख के हंसी नहीं आती कि मैं कैसे बोलता था, बड़े आराम से बोलता था कि अच्छा लग रहा था। कस्टमर जो है, आपका परिवार जो है, बड़े आराम से आपको सुनते हैं। अब पता क्या होता है प्रोफेसर साहब, जब वो आपका एपिसोड सुनते हैं तो क्या कहते हैं, हमें 10 बार देखना पड़ता है, कई बार पीछे करना पड़ता है, कई बार रिवर्स करना पड़ता है, कई बार ऐसे होता है। क्या ऐसा प्रोफेसर साहब आप थोड़ा सा धीरे बोला करिए, मुझे भी धीरे बोलने की आदत पड़ जाएगी आपके मेरा साथ। लगन में बुध है जी शेफाली जी। जी जी मेरा पंचम है। राजाओं लगन की तरह रहने वाला। लगन में जब भी बुध होता है, वो इंसान जल्दी जल्दी बात करता है और बात पर बहुत अच्छे तरीके से करता है। जी 12वें घर में जिसका बुध ग्रह होता है, वो बहुत जल्दी बोलते हैं और लफ्जों को खा जाते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। जी लगन का मालिक जब भी लगन में आता है तो वो बहुत अच्छा होता है। जब भी मैं बोलता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बारे में ही बात चल रही है। जी जैसे प्रोफेसर। कि कुछ लोग अभी बैठे होंगे, वो बोलते होंगे मैं बहुत जल्दी बोलता था, आज मेरी बारी आ गई। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि बुध ग्रह के बारे में। प्रोफेसर साहब आपको पता है बुध का रिलेशन जो है वो बिजनेस के साथ है। जो लोग तेज बोलते हैं या बीच में लफ्ज खा जाते हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता। उनका जो है बुध अगर 12वें घर में या 8वें घर में आ जाए तो बिजनेस जो है अच्छा नहीं चल पाता। तो बुध ग्रह को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। आज आप देख रहे होंगे पीछे कैमरामैन दिखाए तो बहुत हरी हरी वादियां हैं, बहुत अच्छे पेड़ पौधे हैं, बहुत हरे हरे पहाड़ भी हैं जो बुध ग्रह के साथ रिलेटेड है। ये सारे बुध ग्रह ही होते हैं। आज जो है मैंने सोचा कि अगर मैं भी थोड़ा सा तेज बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज बोलती हूँ, तो आज मैं अभी अपना बुध ग्रह जो है वो ठीक कर लूँ। 6 बार 8 12 में बुध ग्रह जो होता है अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं 6 घर में बुध ग्रह अच्छा हो अच्छा जाता होता है, जी, दिमाग वो को तेज कर दिमाग देता को तेज करता है। जी। 8वें और 12वें में बुध ग्रह अच्छा नहीं अच्छा होता, नहीं होता। बिजनेस नहीं चलाता जी। 8वें में कहते हैं कि अगर बिजनेस नहीं चल रहा हो तो प्रोफेसर साहब आपके कई एपिसोड मैं देख चुकी हूँ, कई एपिसोड आपके साथ कर चुकी हूँ, तो आपने बोला है कि बहन बुआ मासी को अगर मिठाई का डब्बा दे दिया जाए तो बुध ग्रह बुध स्ट्रॉन्ग ग्रह हो। स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी तेज बोलने की बात आई, अगर तेज बोलने वाला बुध ग्रह ही है तो उसको हम कैसा अच्छा कर सकते हैं? शुक्र है मेरी बारी आई। जी प्रोफेसर। बहुत अच्छा शेफाली जी, आपने बात की। जो इंसान तेज बोलते हैं उनके लिए कौन सा ग्रह खराब होता है? राहु भी खराब होता है, बुध भी खराब होता है, क्योंकि राहु जो ग्रह है बुध से ही बना है। जो जिसका बुध ग्रह खराब हो जाता है वो राहु बन जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूं क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 27-28 मिनट का समय होता है। एड्स लगाकर 30 मिनट पूरे करने होते हैं, कई दफ़ा तो 20 मिनट का एपिसोड बनाना होता है। इसलिए कई अलग अलग चैनलों की अलग अलग वो होती है कि हमें 20 मिनट देने हैं, हमने 30 मिनट देने हैं। इसलिए जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्योंकि बात बहुत बड़ी होती है, उसको बहुत छोटे लेवल में लेके आना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी बोलता हूँ। फिर हमारा बुध ग्रह खराब नहीं नहीं है। अगर हम धीरे से बोलने लगे तो एक बात के ऊपर एक एपिसोड हो जाए, जितनी बातें मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ ही ना पाओगे। बहुत ध्यान सुनिए, मैं सबको बोलता हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनने का ये मतलब है, जो इर्द गिर्द जो आपने टीवी और लगा रखे उनकी आवाज़ कम कर दीजिए, इसकी वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कारगर हैं। बहुत सुनिए, जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है, निशानी बता रहा हूं, बहन बुआ मासी सुखी होते हैं। जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है, बिजनेस बहुत अच्छा होता है। जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है, शनि भी साथ में अच्छा हो जाता है, सूर्य भी साथ में अच्छा हो जाता है, चंद्र को साथ में अच्छा होना पड़ता है क्योंकि उसका पिता है। गुरु अच्छा नहीं हो पाता, वो अलग बात है, क्योंकि जब भी इंसान ज्यादा बोलता है तो ज्ञान चुप हो जाता है, वो चुप कर जाता है। गुरु अच्छा नहीं हो पाता। बुध गुरु को अच्छा कर लेता है बोल के, उसको समझा के। जैसे कि मैं आपको बोल के अच्छा कर रहा हूं, गुरु की बात कर रहा हूं, तो गुरु भी साथ में अच्छा हो रहा है। जिसका बुध ग्रह अच्छा हो, कायनात जे जितनी भी पृथ्वी है ये बुध ग्रह है,
ये पेड़ पौधे, उंगलियां, बाजू, नाक, आंख, कान, ये सभी ग्रह बुध हैं। ये पेड़ लंबा हुआ और ऊपर से शिखाओं से गोल हुआ, बुध ग्रह। ये हरियाली है, बुध ग्रह। ये पहाड़ है, सूखा पहाड़, राहु, हरियाली, बुध ग्रह। जितनी भी ये बुध के बिना कुछ भी नहीं, मैंने पहले भी बोला था, इसलिए बहुत ध्यान सुनिए। जिसका बुध ग्रह अच्छा है तो समझ लीजिए वो राजाओं का राजा, कुमार, यानी कि उसका पिता राजा, वो जो मर्जी करे उसको उसके पिता को मानना पड़ेगा। बहुत ध्यान सुनिए। बुध ग्रह को अच्छा कैसे करना है आप सबने? सबसे पहले इन्होंने बताया जैसे कि बहन, बुआ, मासी को मिठाई का डब्बा दे दीजिए, उनका आदर मान सम्मान कीजिए, बुध ग्रह अच्छा हो जाता है। लेकिन जल्दी बोलते हो तो राहु भी खराब होता है। जैसे कि मैं भी जल्दी जल्दी बोलता हूँ, लेकिन साफ बोलता हूँ, समझ में आता है, ज्ञान की बात करता हूँ, इसका मतलब ये हमारा बुध ग्रह बहुत अच्छा है। जब मैं आराम से बात करूंगा तो साथ में चंद्र बहुत अच्छा है। जब मैं बहुत जल्दी से बोलूंगा, अग्रेसिव बोलूंगा तो मंगल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जल्दी अग्नि ग्रह, पावर ग्रह अग्नि, मंगल, जोरदार आवाज मंगल, बुलंद आवाज मंगल, बार में घर में बुलंद आवाज का मालिक होता है, लाल किताब कहती है। लेकिन मैं यहाँ किसी भी किताब का नहीं बात करूंगा, क्योंकि मैं प्राश्चित ज्योतिष को मानता हूं, प्राश्चित ज्योतिष की ही बात करूंगा। और सबसे पुरानी जो पुरातन ज्योतिष है वो प्राश्चित ज्योतिष ही है। लाखों साल पहले पुरानी हमारी ज्योतिष है जी। कभी भी जिंदगी में जो इंसान जैसा दिखता है, जैसे कि मान लीजिए शेफाली जी है जी, सुंदर दिखते हैं, यंग दिखते हैं, इसका मतलब इनका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। जैसे कि मैं हूं, मेरी 45 के करीब उम्र हो चुकी है, 46 के करीब, तो मैं आपको ये यंग दिख रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा बुध ग्रह बहुत अच्छा है। जिसका बुध ग्रह अच्छा है वो 10 साल यंग दिखेगा, यानी कि मान लीजिए उसकी 45 साल उम्र होगी, वो 35 साल का दिखाई देगा। बहुत ध्यान सुनिए, वो अलग बात है। जिसका बुध ग्रह अच्छा होता है वो मेंटेन करता है। जैसे कि मैं 10,000 कदम रोज चलता हूं, सुबह 7 किलोमीटर रोज चलना ही चलना है। मैंने अपना बुध ग्रह अच्छा करना है, क्योंकि मैं सुबह सुबह हरियाली देख के आता हूं। बुध ग्रह अच्छा करने के लिए अगर आप भी बुध ग्रह अच्छा चलते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना है? सुबह की सैर। मैं सभी मुसीबतों की जड़ सुबह की सैर, जितने ग्रह अच्छे करने हैं सुबह की सैर। तो बुध ग्रह अच्छा करता हूं। जैसे कि मैं यंग रहता हूं, अपने आप को मेंटेन करता हूं, कम खाता हूं और वर्क ज़्यादा करता हूं। जैसे कि हम संडे का दिन है, जैसे कि हमने काम भी किया, आज 2-3 एपिसोड भी करेंगे यहाँ मॉर्निंग हिल में, कभी किसी लोकेशन में, कभी किसी लोकेशन में, अगर और संडे को जाएंगे और एपिसोड करेंगे। हर संडे को हमने 2-3 एक एपिसोड या 2 एपिसोड होते हैं एक संडे को, हम ऐसे जाते हैं कहीं अलग अलग जगह पे और एपिसोड करते हैं। ये आपके लिए ऐसे, जैसे कि हरियाली में आए, इन्होंने बुध ग्रह की बात कर दी। जैसे कि तेज बोलते हैं तो बुध ग्रह अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर तेज बोलते हैं, अगर लफ्ज खाते हैं तो बुध ग्रह खराब होगा। अगर तेज बोलते हैं, साफ बोलते हैं तो बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा। देखिए, बात तो वही बात है, लेकिन हेर फेर क्या है ग्रहों का। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बताया बुध ग्रह के बारे में। प्रोफेसर, एक ग्रह होते हैं जो हम जन्म कुंडली में लेके आते हैं, एक होता है हमारे गोचर, जो प्लैनेट सभी चल रहे हैं हमारे सिर के ऊपर, एक होता है वर्षफल। आप तीनों कुंडलियां बनाते हैं। वर्षफल पूरे साल का हो गया, गोचर के प्लैनेट जो अभी चल रहे हैं, रनिंग, जो जिसको हम रनिंग बोल देते हैं। तो वे सब जो जन्म के ग्रह हैं, क्या उनको हम चेंज कर सकते हैं? मान लीजिए हमारे खराब ग्रह है, बुध 12वें में है, बहुत खराब है, क्या उनको हम ठीक कर सकते हैं? 1 साल के लिए। अच्छा, 1 साल के बाद फिर हमें आना पड़ेगा? फिर आना पड़ेगा, मतलब आपके पास ही आना पड़ेगा? नहीं, किसी के पास जाए। मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बिल्कुल। मैं सबको यही बोलता हूँ, मैं अपने आप को कभी नहीं मानता कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन गया, कभी नहीं मानता। मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं फर्स्ट क्लास का बच्चा हूं। मैंने अभी बीए तक जाना है, क्योंकि मैं हर दफा एक नई बात सीखता हूं। हर दफा कभी कहीं खोज करने जाता हूं तो मुझे और बातें नहीं दिखाई देती है, और जाता हूं तो कभी और दिखाई देती है। अगर मैं कहता हूं मेरे को ज्योतिष नहीं आती तो पूरी दुनिया में किसी को ज्योतिष नहीं जी प्रोफेसर, मैं अभी बोलने वाली थी, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो पूरी दुनिया में किसी के पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि आपका समझाने का ढंग, आपको पता है कि मैं सुबह रोज एक नया टॉपिक लेके आती हूँ आपके पास, लेकिन आप उस टॉपिक को हर बार गलत करते हैं। हर बार आप मुझे समझाते हैं कि इसका साइंटिफिक आधार ये है, ये मुझे बता के यह कहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, स्टूडेंट आपका चेला हूँ, गुरु और केतु साथ साथ है, इसलिए हम लोग कामयाब हैं शायद। इसी यही कारण है जो
लोग जो हैं, जो अपने गुरु को मान नहीं देते, वो लोग कभी कामयाब नहीं होते। शिफाली जी, आपको पता है, आप कभी भी जब भी टॉपिक नए लेके आते हो मेरे सामने, जी, मुझे पता कितनी खुशी होती है। मुझे इस बात की खुशी होती है कि ये बच्चा मेरा पढ़ाई रात को करता है, जी, ये पढ़ता है, सुबह आके मेरे को क्वेश्चन करता है। जी, और दूसरी बात ये, दुनिया में जितने मर्जी क्वेश्चन कर ले, इसको साइंटिफिक आधार जब मिलता है, कहते हैं नहीं, हम सही हैं, जी, वो किताब गलत है, वो जी, बंदा गलत है, ये मैंने सुना था वो गलत है, सब हम सही हैं जब साइंटिफिक आधार मिलता है। जी, जैसे कि आपने आज पूछा कि राहु जब भी पंचम में आता है तो पुश्तैनी इजाजत नहीं मिलती, जी। आपने ये क्वेश्चन जी, किया मैंने था। सुबह आते-आते आपको क्वेश्चन किया कि मैंने किसी का प्रोग्राम या फिर आप कह रहे हो कहीं किताब में सुना या किसी का प्रोग्राम ऐसे सुन लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ज्योतिष में ज्ञान रखती हूँ, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि शायद यहाँ से कोई और नॉलेज मिल जाए। लेकिन नॉलेज नहीं मिलती बल्कि मैं और ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हूँ। कभी भी जिंदगी में ये देखिए, पुश्तैनी जो घर होता है, पुश्तैनी इजाजत मिलती है वो अष्टम घर से मिलती है। जी, और जो चौथा घर होता है सुखों का होता है, चौथा घर होता है जमीन जायदाद का। जी, चौथे का पंचम बनता है अष्टम घर, जी, चौथे का धन स्थान बनता है पंचम घर। राहु का पंचम घर से कोई पुश्तैनी ससुराल की इजाजत से कुछ लेना देना नहीं होता। जी, अष्टम घर होता है ससुराल का, लाल किताब कहती है दूसरा घर ससुराल का, वो अलग बात है। जी, लेकिन प्राचीन ज्योतिष कहती है ससुराल का घर अष्टम घर। जी, अष्टम घर से हम देखते हैं ससुराल की जमीन जो हमें इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो जब जब अष्टम घर का मालिक और चौथे घर का मालिक का संबंध हो रहा होगा और लगन उसको देख रहा होगा, 100% मिलेगी। लेकिन इसको जब साइंटिफिक रीजन से आधार से बताता हूँ, ये बोलते हैं राहु का तो संबंध ही नहीं था। लोगों को उलझाया जाता है। जब भी किसी बात के ऊपर, जब भी कोई भी बात का पता चलता है, आप हमें एसएमएस कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। मैं साइंटिफिक रीजन से आपको साइंटिफिक आधार से बताऊंगा कि ये चीज़ है या नहीं है। जी, आपने अभी में एसएमएस की बात की, व्हाट्सएप की बात की, तो प्रोफेसर ये कौन-सा नंबर है जिस पे लोग जो हैं आपको बता सकें कि इस चीज़ पे आप चारों एपिसोड के कीजिए? चारों नंबर मेरे जितने भी फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये किसी भी सभी के ऊपर व्हाट्सअप चलता है, किसी के ऊपर भेजिए। लड़कियां मेरे को बता देंगी, मेरे बच्चे जो होते हैं, जो मेरे पास काम करते हैं, वो मेरे को हर मैसेज मिलता है शाम को। मैं उनको डायरियां दे रखी हैं, वो हर डायरी में हर एक बंदे का नाम लिखती है। इस बंदे का फ़ोन आया था, ये बंदा जो मुझे अच्छा लगता है कि ये बंदे ने क्वेश्चन अच्छा किया, वो हम एपिसोड में बोलते हैं। मुझे ये लगता है कि ये बंदे ने क्वेश्चन अच्छा नहीं किया, वो हम एपिसोड में नहीं बोलते, जिसके पीछे साइंटिफिक रीज़न या आधार नहीं होता। आप कभी भी ऐसे अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हो, यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते हो, तब भी मैं उसके ऊपर भी एपिसोड करता हूं। अगर आप किसी भी बात के ऊपर कमेंट करते हो या यूट्यूब के ऊपर कमेंट करते हो, मुझे इस बात का जवाब चाहिए, वो मैं आपको एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन वो अलग बात है, यूट्यूब जो फेसबुक है या मेरा पेज है, ये मेरे बच्चे चलाते हैं, मैं खुद नहीं देखता। वो मेरे को आके बताते हैं, प्रोफेसर साहब ये चीज़ आपके पास मैसेज आया है, इसका आप जवाब दीजिए, हम जवाब देंगे। फिर मैं बोलता हूँ आपने जवाब, किसी ने नहीं देना, किसी ने कुछ जवाब नहीं देना। जवाब मैं एपिसोड के द्वारा दूंगा ताकि और लोगों को पता चलेगा। अगर किसी ने एक ने जवाब दिया, पूछा और आपने जवाब दे दिया, एक के पास बात गई। अगर मैं एपिसोड में बोलूंगा तो लाखों बंदों के पास जवाब जाएगा। इसलिए जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मैसेज यूट्यूब के ऊपर मैसेज छोड़ सकते हो, हर किसी भी ऊपर मैसेज छोड़ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन अगर आप बुध ग्रह को ठीक करना चाहते हो तो बहन, बुआ, मासी का आदर मान सम्मान कीजिए, गाय को चारा दीजिए, हरा फ्रूट आप शिवलिंग के ऊपर रख सकते हो और दांतों में फटकड़ी लगा सकते हो। वो अलग अलग बात है कि कौन सा आपका बुध ग्रह किस घर में बैठा हुआ है, बुध ग्रह को कौन ग्रह देख रहा है। बुध को अगर राहु देख रहा है तो खराब हो रहा है, क्योंकि बुध और बिगड़ जाता है, बुध इंटेलिजेंट हो जाता है। बुध ग्रह को अगर अच्छा ग्रह गुरु देख रहा है तो ज्ञान की बातें करने शुरू कर देता है। जैसा कि मेरे बुध ग्रह को गुरु देख रहा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, क्योंकि जो होता है बुध ग्रह, वो एनर्जी किसी से उठाता है और कहीं बताता है, वो ज्ञान की बातें करेगा हमेशा, जो जिसको बुध ग्रह को गुरु देख रहा है। अगर बुध ग्रह को कोई बुरा ग्रह देख रहा है, मंगल देख रहा है, वो अग्रेसिव बात करेगा, दूसरों को जलन बात होगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको मैं बताता रहूँगा। एपिसोड कोई भी आप बता सकते हो, उसके पीछे मैं साइंटिफिक रीजन आधार जरूर बताता हूँ। जी प्रोफेसर साहब, अगर बुध ग्रह को अच्छा करना है, क्या आप ऐसे हरियाली वाले पेड़ लगा सकते हैं घर में? बिल्कुल लगा सकते हैं, जी, लेकिन कांटे ना हो बीच में। फूलों वाले पौधे आप लगा सकते हो, लेकिन जितनी हरियाली घर में आप गार्डन बनाते हो, आपका बुध ग्रह अच्छा होता है और बिजनेस अच्छा चलता है। जिसके घर में गार्डन है वो बुध ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। हरियाली वाले पौधे जितने लगाओगे, आंखों में जो विटामिन कहते हैं ए की कमी या किसी भी कमी होती है, वो सी की कमी वो पूरी होती है। इससे आपकी निगाह भी जो कहते हैं ना बुलंद हो जाती है, दिखना पूरा शुरू हो जाता है।
इसलिए आपकी निगाह कमज़ोर नहीं हो पाती। मैं हरियाली में जाता रहता हूँ, मेरा जो नंबर है बहुत कम रह गया है, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना 0.75 इतना ही नंबर रह गया है मेरा, धीरे धीरे कम होता होता। क्योंकि मैं सुबह क्या करता हूँ, सुबह की सैर करता हूँ, सैर के बाद मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा मैं क्या क्या करता हूँ। उसके बाद मैं अपने जूते गाड़ी में रखता हूँ, चप्पलें उतारता हूँ और नंगे पाँव घास के ऊपर चलता हूँ। इससे आपकी आंखें की जो कमजोरी है, आंखों के पीछे लाइट है जो कमजोर आ रही है, जो लेंस आपके काम नहीं करते, वो आपके लेंस पूरा काम करना शुरू कर देते हैं, निगाह आपकी स्ट्रांग हो जाती है। इस कभी भी जिंदगी में जब भी आप, अगर आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है तो निगाह आपकी कभी कमजोर नहीं होती। लेकिन डॉक्टर भी जितने भी है सबको पता है, जब भी 44 साल की एज आती है तो 44-45 साल की एज में आधा नंबर कम हो जाता है। और जैसे 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 एज बढ़ती जाती है, नज़दीक की जो निगाह है वो कम होती जाती है। मेरी नज़दीक की निगाह बहुत अच्छी है, दूर की निगाह 1 नंबर कम थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। अब दूर की निगाह भी, क्योंकि कैमरा बहुत दूर है और वहाँ से जब भी वो उंगली करते हैं, कई दफ़ा मुझे 2 की बजाय 3 की उंगली मुझे ऐसा लगता है अभी 5 मिनट पड़े हैं पर पीछे से इशारा आ रहा है, कहते हैं प्रोग्राम ख़त्म कर दीजिए। लेकिन अभी मेरी बातें, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ भी बातें नहीं की बुध के बारे में। बुध इतना बड़ा ग्रह है, बुध के बारे में जानना हो तो बुध ग्रह, बुध आपके घर में आपकी धी है। अगर अच्छे से उसका मान सम्मान करते हो, उसको अच्छे से पढ़ाते हो, अच्छी शिक्षा देते हो, अच्छे घर में शादी होती है, तो समझ लीजिए आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। कई दफ़ा आपने देखा होगा, आपके घर में बेटी है, बेटी की शादी करते हो, बिजनेस डाउन हो जाता है। कई दफ़ा देखा होगा। वो बिजनेस डाउन होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा था, आपने बुध ग्रह को घर से भेज दिया तो आपका बिजनेस डाउन हो गया। सभी कभी भी जिंदगी में जब भी बेटी की शादी करनी हो तो क्या करना चाहिए, जिंदगी में जब भी बेटी की शादी करनी है तो पहले एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए हमें कौन सा उपाय करना है, कौन सा उपाय नहीं करना है। ये ना हो कहीं हम उपाय करें और हमारा बुध ग्रह खराब हो जाए, कहीं ये ना हो कि हम शादी करें बेटी की और हमारे घर में जो खुशियां चल रही थी, हमारा बिजनेस चल रहा था, वो बंद हो जाता है। यही एक कारण होता है कि बुध ग्रह आपका खराब हो जाता है। उसके लिए मात्र छोटे छोटे उपाय होते हैं। मैं सबको बोलता हूँ, जो इंसान बेटी की शादी कर रहा है, जिसके घर में नया बच्चा आया है, जिसके घर में कोई खुशी आने वाली है, तो वो क्या करे, अपने बुध ग्रह को ठीक करना हो तो बहुत आसान उपाय होते हैं, छोटे छोटे उपाय होते हैं। हो सकता है कि बुध आपका पंचम घर में बैठा है, हो सकता है कि बुध आपका 10वें घर में बैठा है, हो सकता है बुध आपका 9वें घर में बैठा है, वो अलग बात है, उसके लिए अलग अलग उपाय बनते हैं। आप जब भी आपने कभी भी नया को काम करना है या नया बिजनेस करना है, अष्टक वर्ग में कहते हैं ना, बुध जब भी इतनी लाइनें लेकर बैठा है, जब भी बुध उस घर में से गुजरेगा जिस घर में 6 लाइना होंगी या 5 लाइना होगी, उस महीने में जब आप काम करोगे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। देखिए, अष्टक वर्ग में बुध जब अगर दूसरे घर में, जितने जहाँ पे बुध बैठा है उससे दूसरे घर में अगर 6 लाइनें बैठा है तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। अगर तीसरे घर में बुध लेके बैठा है तो आपकी लिखाई बहुत अच्छी। वो देखना पड़ेगा बुध ग्रह आपका कितनी लाइनें लेके बैठा है। बिजनेस जब भी करोगे बिजनेस अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा। आपकी बेटी की शादी हो रही है तो आपका कहीं बिजनेस डाउन तो नहीं हो रहा, ये आपकी कुंडली के मुताबिक होगा। कुंडली को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अष्टक वर्ग देखना पड़ता है हमें, हमें आपकी बुध की पोजीशन देखनी पड़ी है, बुध का नक्षत्र देखना पड़ता है, बुध कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। जब कभी बुध केतु के नक्षत्र में बैठा तो समझ लीजिए खराब हो गया बुध आपका। बुध कभी मंगल के नक्षत्र में बैठा है तो बुध जब भी बिजनेस करोगे तो खराब होगा, बिजनेस कभी नहीं चलेगा। क्या पता खाने पीने का बिजनेस करना पड़े आपको, वो अलग बात है। कुंडली के मुताबिक पता चलता है कि आपकी कुंडली के मुताबिक बुध ग्रह कहाँ है, उसको कैसे ठीक करना है। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बहुत अच्छा बताया कि जो कुंडली के आधार पे जानना चाहिए कि बुध ग्रह जो है वो कहाँ पे बैठा है आपका। मान लीजिए कोई घर में बच्चा आया है, नया बच्चा आया है, नई लक्ष्मी आई है या नई बेटी पैदा हुई है या कोई भी नया परिवार का सदस्य पैदा हुआ है, तो वो जानने के लिए आपको किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आना। मैं ये नहीं कहती कि आप प्रोफेसर गुरुदेव अरोड़ा साहब के पास ही आइए, कोई भी अच्छे जोशी के पास भी आ जा सकते हैं। जब तक प्यार बना है, विश्वास बना है, यहाँ पे बिल्कुल सच बातें बोली जाती हैं, सच है, सच होगा। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको टीवी पे ऐसा बताया गया और जब प्रोफेसर साहब से आप मिलने आए तो कुछ और बात निकली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि प्रोफेसर गुरुदेव अरोड़ा साहब बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, वो जैसा बोलते हैं वैसा ही जब आप सामने आएंगे वैसा ही बोलेंगे आपको। प्रोफेसर गुरुदेव अरोड़ा साहब बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं बोल रहे। अगर आप किसी जोशी के पास जाते हैं, वो नेगेटिव बोल रहा है तो सीधे उठ जाइए वहां से, क्योंकि नेगेटिव बातें तो हम लेके ही आए हैं उसके पास। अगर नेगेटिव वो भी बोलेगा तो हमें कैसा, हम क्या करने आए हैं, उससे उपाय लेने आए हैं, अपनी जिंदगी को सुधारने आए हैं, अपनी जिंदगी के लिए उपाय लेने आए हैं कि हम अच्छा करें। तो
प्रोफेसर साहब से जाते जाते सिर्फ 2 मिनट का पीछे से इशारा आ रहा है, तो प्रोफेसर से जाते जाते एक उपाय ही पूछ लेते हैं। अगर बुध के साथ राहु है, चंद्र के साथ बुध बैठा है, तो क्या उपाय करने चाहिए? जो इंसान का दिमाग घूमता है, चंद्र बुध का मेल हो गया, वो जहर वाला योग बन जाता है। तो ऐसे अगर लोग आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं, तो उनका निवारण जो है आपको प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के पास मिल ही जाएगा। तो एक छोटा सा जर्नल रेमेडी हम जरूर पूछेंगे प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, अगर चंद्र के साथ बुध है, बुध के साथ कहीं राहु हो, तो ऐसे लोगों का दिमाग बेफिजूली घूमता रहता है, नेगेटिव ही सोचते हैं ऐसे लोग, ऐसा क्यों? मात्र छोटा सा जहर जो योग बनता है, तो मात्र छोटा सा उपाय दूंगा। पहले मैंने उपाय ये बताया है, 8 पत्ते आपने लड़े, दूध से छुट्टा मार के चलते पानी में जल प्रवाही करने हैं। ये बुध और चंद्र का उपाय। बुधवार के दिन आपने 8 पत्ते बेलपत्र लेने हैं और दूध से धोकर आपने शिवलिंग के ऊपर रखने हैं। ये चंद्र और केतु का उपाय, चंद्र और बुध का उपाय भी यही चलेगा। अगर आप एक पौधा लगाते हो, बहुत ध्यान से सुनिए, एक पौधा किसी भी जंगल में, किसी भी वीरानी जगह पे एक पौधा लगाते हो, बहुत ध्यान से सुनिए, आपका सूर्य ग्रह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बीज आपका फूटेगा। आपका बुध ग्रह बहुत अच्छा होगा, हरियाली आप दे रहे हो प्रकृति को। आपका गुरु ग्रह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब भी वो कोई छाया देगा। आपका मंगल बहुत अच्छा होगा, तने की तरह जब भी खड़ा होगा, निशान आपका ये पौधा किसी ने लगाया था। आपका मंगल बहुत अच्छा होगा, गुरु बहुत अच्छा होगा, शनि ग्रह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब उसकी सूखी पत्तियां जब नीचे गिरेगी, वो बालन के रूप पे जब भी कोई बंदे काम उठाते हैं, तब आपका राहु बहुत अच्छा होगा। एक पौधा लगाने से आपके जो 7 के 7 ग्रह, 2 छाया ग्रह, वो भी पूर्ण होते हैं, वो भी ठीक होते हैं। जिंदगी में इंसान जन्म लेता है, अपने जन्म देते देते एक पौधे को जरूर खड़ा कीजिए, ताकि वो 100 साल तक जिए, ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को छाया दे और हरियाली देता रहे। अगर बुध ग्रह को बहुत अच्छे से ठीक करना चाहते हो, वैसे मैं छोटे छोटे उपाय बताता ही रहता हूँ। दांतों में फटकड़ी लगाइए, गाय को चारा दीजिए, केले धार्मिक स्थान पे दीजिए, वो अलग अलग उपाय हैं, वो कुंडली के मुताबिक। लेकिन ये एक पौधा सबने लगाना है, ये सब के लिए उपाय है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत अच्छा बताया आपने। बताया कि प्रकृति को कैसे बरकरार रखा जाए। अगर एक पौधा लगाते हो तो उसको बड़ा होते होते भी देखिए, कि ये ना हो कि कहीं सूख जाए, वहीं का वहीं रह जाए, ऐसा नहीं है। वैसे ऐसे बुध ग्रह आपका ठीक नहीं होने वाला। आपने क्या करना है, अगर एक पौधा लगाया है तो उसका पालन पोषण कीजिए, जैसे आप एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं, तभी आपका बुध ग्रह है जो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने बुध ग्रह ही अकेला अच्छा नहीं करना, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, सभी ग्रह एक पौधा लगाने से जो है प्रोफेसर साहब ने बताया वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर आप भी अपना बुध ग्रह जो है अच्छा करना चाहते हैं, बिजनेस अच्छा चलाना चाहते हैं, आजकल आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, बुध की दशा चल रही है, कुछ खराब हो रहा है, घर में नई लक्ष्मी ने जन्म लिया है, तो कुछ ऐसा जानने के लिए अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। The secret of your life. आपकी कुंडली में ग्रहों की वजह से, दशाओं की वजह से जो उथल पुथल मच रही है, उससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी का वर्षों का ज्ञान तथा कई दशकों का अनुभव अनमोल है। तर्क के साथ किया गया उपाय ही मनुष्य को अंधेरे से उजाले में ले जाता है। और प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी का वर्षों का रिसर्च करने के बाद बनाया गया लक्ष्मी यंत्र, ये लक्ष्मी यंत्र तो कई लोगों को निर्धनता से बाहर निकाल रहा है, निर्धनता के अंधेरे से उबार रहा है। हजारों लोग प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा से अपॉइंटमेंट लेकर मिल रहे हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं तथा उनके ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे इंसान से मिलकर लाभ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं, इसका लाभ हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा से और हम भी अपने जीवन के गम को, अपनी कठिनाइयों को छोड़कर बाहर आने की कोशिश करते हैं, उजाले में आने की कोशिश करते हैं। आप उनके द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने आप को परिचित करवा सकते हैं, या तो फिर जो फोन नंबर्स दिए गए हैं उनके द्वारा
प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं ज्योतिष गुरु प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी से और जानते हैं सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। The secret of your life.